हेलो स्टूडेंट, टैलेंट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ और आज हम साइलोरिज्म में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज अभी तक हम लोग साइलोरिज्म का टाइप 5 तक पढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो आता है आंसर देने की बात आती है। एग्जाम्स में आंसर क्या ऑप्शन क्या क्या आता है, अब पूछे कैसे जाते हैं। देखिए, अभी तक जो कंक्लूजन आपके पास आ रहे हैं तो या तो 10 रहे थे या 12 या 14 15 जो भी, लेकिन एग्जाम्स में कंक्लूजन मिनिमम 2 देंगे, 3 देंगे या फिर मैक्सिमम 4 देंगे। ठीक है, और उसमें आंसर कैसा देना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे एग्जाम्स में जो ऑप्शन रहता है ऐसा रहता है कि यदि पहला ऑप्शन जो होता है कि यदि केवल कंक्लूजन एक सत्य हो तो हम उसको ऑप्शन 1 में देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो रहता है कि यदि केवल कंक्लूजन 2 सत्य हो। तीसरा है कि यदि कंक्लूजन या तो 1 या तो 2 सत्य हो। ये चौथा है कि यदि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों असत्य हो यानी कि गलत हो। और पांचवा जो है कि यदि कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड यानी कि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों सत्य हो। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड। इसमें क्या कि मान लो पहला हमारा सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, इसमें हम आंसर क्या देंगे? पहला देंगे कि यदि कंक्लूजन 1 सत्य हो, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पहला सही है दूसरा गलत है, इसका आंसर 1 होगा। दूसरा अगर कंक्लूजन दे पहला दूसरा, इसमें पहला गलत हो जाए दूसरा सही हो जाए तो हम इसमें आंसर क्या देंगे? 2 नंबर देंगे। यदि केवल कंक्लूजन 2 सत्य हो, जैसा कि आपको दिख रहा है दूसरा सही है तीसरा गलत है, इसमें 2 देंगे। उसके बाद कंक्लूजन दिया पहला दूसरा, ये दोनों गलत हो गया, तो इसमें ऑप्शन क्या देंगे? हम इसमें ऑप्शन 4 नंबर देंगे, क्योंकि यदि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों असत्य हो, जैसा कि आपको दिख रहा है ये दोनों गलत है, इसमें 4 नंबर देंगे। एक और है कि मान लीजिए कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दिया और दोनों इसमें सही हो, तब इसमें हम आंसर क्या देंगे? तब इसमें हम आंसर 5 नंबर देंगे कि यदि कंक्लूजन 1 और दोनों सत्य हो। ठीक है, और दोनों सत्य है। देखिए, तो हमारा जो आंसर हुआ ये पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा हुआ, चौथा हुआ और पांचवा हुआ। ठीक है, 5 ऑप्शन है जिसमें से 4 ऑप्शन हो गए, बचा हमारा तीसरा नंबर। ठीक है, अब ये मन में डाउट होगा कि आंसर कब देंगे। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है कि यदि कंक्लूजन 1 या तो 2 सत्य हो। ठीक है, ये जो तीसरा नंबर कंक्लूजन है हम इसको आइदर और कंडीशन बोला जाता है। और आइदर और कंडीशन कब होता है और कैसे, मतलब हम लोग 3 नंबर ऑप्शन देंगे, इस चीज के बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन 3 जो था, यदि कंक्लूजन फर्स्ट या तो सेकंड सत्य हो, यानी कि कंडीशन फॉर आइदर और। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को हम लोग आइदर और बोलते हैं और उसका एक कंडीशन होता है। देखिए क्या होता है कंडीशन? ये है कि जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन जो हो पॉजिटिव हो और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव हो, तब वो आइदर और में चला जाएगा, यानी कि उसका जो आंसर होगा 3 नंबर होगा। यानी उसका जो कंडीशन है कि जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और दूसरा कंक्लूजन जो हो निगेटिव हो, तब वह आइदर और में चला जाएगा। ठीक, आइए हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा स्टेटमेंट सभी से शुरू होगा तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 100 और इधर वाले का 50, सभी से शुरू होगा तो 100 50 और कुछ से शुरू होगा तो 50 और 50। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा कंक्लूजन है कि सभी ब्लैक ग्रीन है, यानी कि ब्लैक की शादी करानी है ग्रीन से। ब्लैक यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है, ब्लैक यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे। तो देखिए ब्लैक से ग्रीन जाने के पास कोई डायरेक्ट कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हम रेड के पास आएंगे। रेड के पास हमें लाएगा कौन? ब्लू। ब्लू का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, यानी 50-100 का रिलेशन बनता है, तो यहाँ तक सही है। अब हम ब्लू से ग्रीन के पास आएंगे। ग्रीन के पास लाएगा कौन? रेड। रेड का वैल्यू यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50, यानी कि 50 और 50 का रिलेशन नहीं बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, दूसरा है कि कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है। ये जो कंक्लूजन है वो निगेटिव है और मैंने आपको बताया था, और ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है।
और मैंने आपको बताया था कि जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका कंक्लूजन जो है कभी भी निगेटिव नहीं बनता है, यानी कि हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो पॉजिटिव बनता है, लेकिन ये कंक्लूजन निगेटिव है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, अब देखिए जो रूल बोलता है कि जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, फर्स्ट भी गलत सेकंड भी गलत। दूसरा है कि जब दोनों एलिमेंट सेम हो, और एलिमेंट देखिए क्या होता है, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन, तो यहाँ पे भी ग्रीन और ब्लैक, जो पहला स्टेटमेंट में जो एलिमेंट होगा जैसे कि ब्लैक और ग्रीन है, तो दूसरा में भी वही एलिमेंट होना चाहिए, तो ग्रीन और ब्लैक है, ब्लैक इधर भी रह सकता है, ग्रीन इधर भी, कोई भी, ठीक है। दो नंबर। उसके बाद बोला है कि दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव हो, तो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है कि पहला जो हमारा कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है और दूसरा कंक्लूजन जो है निगेटिव है। तो ये होता है, तीन कंडीशन होता है कि पहला कि जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, ये कंक्लूजन गलत है, दोनों का एलिमेंट सेम है यानी कि ब्लैक ग्रीन ग्रीन ब्लैक, और दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव हो। तो पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो इसका जो आंसर होगा अब हम 3 नंबर देंगे। अगर दोनों के एलिमेंट सेम नहीं होगा तो हमारा 4 नंबर हम चल जाएगा, यानी कि दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हो। लेकिन जब दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन गलत हो और एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और एक निगेटिव, तो हमारा जो आंसर जाता है आइदर और में चला जाता है, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, तो ये था आपको आइदर और कंडीशन। अब इसके बाद हम आपको नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कि पूछे जाते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, पॉसिबिलिटी के जब क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे लड़के कंफ्यूज करने लगते हैं और कंफ्यूजन के चक्कर में गलत कर देते हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सभी ब्लैक ग्रीन है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आता है वैसे देता है कि सभी ब्लैक ग्रीन होने की संभावना है, तो उसमें संभावना लगा के देता है। ठीक है, इसके बाद हम अब पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, पहले मैं आपको बता दूं। एक स्टेटमेंट दिया था जो पहले की तरह था कि सभी मैथ रीजनिंग है, सभी रीजनिंग फिजिक्स है, कुछ फिजिक्स बायो है। अब देखिए कंक्लूजन जो हमारा पूछा जाता है पॉसिबिलिटी में वैसे रहता है कि सभी मैथ के फिजिक्स होने की संभावना है। पहले जो हमारा कंक्लूजन आता था कि सभी मैथ फिजिक्स है, लेकिन जो कंक्लूजन आएगा पॉसिबिलिटी में वो ऐसे होगा कि सभी मैथ के फिजिक्स होने की संभावना है, सभी रीजनिंग के बायो होने की संभावना है और सभी बायो के फिजिक्स होने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी में संभावना लगा के कंक्लूजन दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पॉसिबिलिटी होता क्या है कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मेरे हाथ में मार्कर होने की संभावना है, तो इससे आप क्या जवाब देंगे? कि कुछ लोग गलत बोलेंगे, कुछ लोग सही बोलेंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे हाथ में मार्कर होने की संभावना है तो आप गलत हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसीलिए आप गलत हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 3 बॉक्स है, अब देखिए एक मतलब मिठाई का डब्बा है, ठीक है, और उसमें मतलब हम लोग पैक है और उसको खोल के अभी तक नहीं देखे हैं कि उसमें कौन सा मिठाई है। ठीक है, किसी से पूछा गया तो उसने बोला कि इसमें लड्डू होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ तक अभी वो नहीं देखा है कि उस डिब्बे में कौन सी मिठाई है, तो वो बोल सकता है कि इसमें लड्डू होने की संभावना है, तो वो सही है। और किसी ने बोला कि उसमें बर्फी होने की संभावना है, तो वो उसमें हो सकता है क्योंकि अभी नहीं देखे हैं। लेकिन जब जब डिब्बे को खोला गया तो उसमें देखा गया कि इसमें जिलेबी है, और उसके बाद अगर कोई बोलता है कि इसमें जिलेबी होने की संभावना है तो वो गलत है, क्योंकि इसमें हम लोग देख चुके हैं कि डिब्बा में जिलेबी है, तो उसको हम जो चीज़ हमें मालूम रहता है उसमें हम संभावना नहीं लगाएंगे। अगर आप बारिश में भीग रहे हैं और बारिश हो रही है तो आप क्या बोलेंगे कि बारिश होने की संभावना है? जी नहीं, तो वो गलत होगा, क्योंकि बारिश हो रही है आपको पता है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस चीज के बारे में मालूम हो उसमें हम संभावना नहीं लगाएंगे, यानी कि जो चीज सत्य है पहले से उसमें हम संभावना नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए इस पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ठीक है, देखिए कि सभी मैथ रीजनिंग है, तो आपको मालूम है कि सभी से शुरू होगा तो 100 इधर 50, सभी से शुरू होगा तो 100 इधर 50,
और कुछ से शुरू होगा 50 और 50। ओके, देखिए पहला है कि सभी मैथ के फिजिक्स होने की संभावना है। तो पहले हम लोग यहाँ तो क्वेश्चन आता था कि सभी मैथ फिजिक्स है, उसके बाद अब बढ़ा है कि होने की संभावना है, सभी मैथ के फिजिक्स होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना जो रूल है उसके अनुसार हम यहाँ तक बनाएंगे कि सभी मैथ फिजिक्स है। तो हम मैथ से आएंगे फिजिक्स के पास, लाएगा कौन, रीजनिंग, और रीजनिंग का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, तो 70 होगा। लेकिन इसमें संभावना लगा दी गई है, इसीलिए ये गलत है। देखिए रूल क्या होता है कि जब जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार सही हो और उसमें संभावना लगा दी गई यानी पॉसिबिलिटी लगी हो, तो उसको हम गलत करेंगे। और जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार गलत हो और उसमें संभावना लगाई गई है, तो उसको हम सही करेंगे। ठीक है, जैसा कि दूसरा नंबर है कि सभी रीजनिंग की बायो होने की संभावना है। तो हम यहाँ तक बनाएंगे कि सभी रीजनिंग बायो है, रीजनिंग यहाँ पे है, बायो यहाँ पे है। रीजनिंग से जाएंगे हम बायो के पास, ले जाएगा कौन, फिजिक्स, फिजिक्स का वैल्यू यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, और 50-50 का रिलेशन नहीं बनता, ये गलत होगा। लेकिन इसमें संभावना लगाई गई है, इसीलिए यह सही है। तो मैंने आपको जो रूल बताया क्या था कि जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार सही होगा लेकिन उसमें संभावना लगाई गई हो, तो उसको हम गलत करेंगे। जैसे कि पहला नंबर। और दूसरा है कि जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार गलत हो, अगर उसमें संभावना लगाई गई हो तो वो सही होगा, इसीलिए हम इसको सही किया। तीसरा आता है कि सभी बायो के फिजिक्स होने की संभावना, यानी यहाँ तक बनाएंगे हम पहले कि बायो, सभी बायो फिजिक्स, यानी फिर बायो की शादी कराएंगे फिजिक्स से बायो, यहाँ पे यानी कि री स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। और री स्टेटमेंट होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को पलट कर किसी दूसरे तरीके से लिखना री स्टेटमेंट कहलाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट जब कुछ से शुरू होता है सही होता है, लेकिन ये सभी से शुरू है इसीलिए गलत होगा। लेकिन इसमें संभावना लगाई गई है, तो इसको हम सही करेंगे। ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार सही होगा और उसमें संभावना लगाई गई हो, तो वो उसको हम गलत करेंगे। लेकिन जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार गलत होगा और उसमें संभावना लगाई गई हो, तो हम उसको सही करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो हमारा स्टेटमेंट था, ये कंक्लूजन था स्टेटमेंट के अनुसार सही, यानी कि सभी मैथ फिजिक्स है, लेकिन यहाँ पे जब संभावना लगा दी गई तो इसको हम गलत किए। दूसरा था कि सभी रीजनिंग के बायो होने की संभावना है, तो पहले हम यहाँ तक बनाएंगे, यानी कि सभी रीजनिंग बायो है, रीजनिंग यहाँ पे, बायो यहाँ पे। रीजनिंग से जाएंगे बायो के पास, ले जाएगा कौन, फिजिक्स, फिजिक्स का यहाँ पे वैल्यू 50, यहाँ पे 50, और 50-50 का रिलेशन नहीं बनते, इसीलिए गलत है। लेकिन इसमें संभावना लगाई गई, इसीलिए इसको हम सही करेंगे। ठीक है, तो रूल हमारा ये कहता है कि जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार सही हो और उसमें पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना लगाई गई हो, तो उसको हम गलत करेंगे। लेकिन जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अनुसार गलत हो और उसमें पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना लगाई गई हो, तो उसको हम सही करेंगे। तो ये था हमारा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा इजी होता है। इसके बाद आता है निगेटिव पॉसिबिलिटी, उसको हम निगेटिव पॉसिबिलिटी अगले वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ठीक है, जो गोल गोल मेथड से लोग बना रहे हैं उसको कितनी परेशानी होने वाली है न्यू पैटर्न में, हम आपको अब अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।